दोस्तों, किसी भी अमल को करने से पहले अपना ईमान और तवक्कुल अल्लाह पाक पर मुकम्मल रखें। अगर आपका ईमान ज़रा सा भी मुतज़लज़ल है तो हो सकता है कि आप अपने वजीफे में कामयाबी हासिल न कर सकें। नशा करने वाली चीज़ों से दूर रहें। शराब, चरस, अफ्यून और किसी भी किस्म के नशे से मुकम्मल परहेज़ रखें। नशा आपके जहन को माफ कर देता है और उसकी वजह से आप अपने मतलूबा रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज एक छोटा सा नक्श जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हो। ये आपने एक नक्श बनाना है अपने मोहब्बत को पाने के लिए, अपने महबूब को पाने के लिए। ये बहुत बेहतर रिजल्ट वाला नक्श है। मोहब्बत का आसान तरीन सिफरी नक्श है। ये नक्श बनाकर आपने चिराग में इसको जला देना है और आप खुद अपनी आंखों से अपने महबूब को बेकरार होते हुए देखेंगे। किस तरह वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो, बेखुद होता है। ये मोहब्बत का इंतहाई पावरफुल तावीज़ है। छोटा सा है, बिल्कुल मामूली सा। आप इसको आसानी से बना सकते हो। आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी ले लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। ये बनाना दोस्तों आपने खुद अपने हाथों से है। ये एक चौकोर बॉक्स बना लेना है जैसे आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद इसको दाएं से बाएं की तरफ लिखना शुरू कर देना है जैसे उर्दू लिखी जाती है। ये सबसे पहले आप एक लिखेंगे, फिर एक लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देने के बाद फिर एक, फिर 9, फिर एक, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, फिर 9, फिर एक, 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 फिर हमज़ा, फिर एक, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, फिर एक, एक लिखेंगे और उसके बाद छोटी ये लिखेंगे। दोस्तों, ये काफ नहीं है, ये छोटी ये है। ये आपने इस तरह ये नक्श लिख लेना है। ये फलीता आपका बन गया। इसके नीचे आपने लिखना है बिस्तम चैन व आराम शदीद अलहुब फुला बिन फुला। अब फुला बिन फुला की जगह पे आपने अपने महबूब, अपने मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर मर्द है तो पहले फुला पे आप उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखने के बाद आगे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर खातून है तो पहले फुला पे उनका नाम लिखा जाएगा, फिर बिंत लिखने के बाद आगे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर कोई मुतबर्रक नाम आता है, अल्लाह का नाम आता है, इस नामों के दौरान मोहम्मद का नाम आता है या किसी बड़े सहाबी का नाम आता है, आपने फिर वो नाम नहीं लिखना। आपने उस नाम के आदाद निकाल कर वो यहाँ लिख देने हैं। ये तरीका आपका बन गया। उसके बाद दोस्तों आपने इस तावीज़ को जलाना है। जलाना ऐसे नहीं है कि आपने तीली दिखानी है या माचिस दिखानी है और उसको जला देना है। इसकी बत्ती बनानी है। बत्ती बना के उसके ऊपर रुई लपेटनी है। रुई लपेट कर आपने इसको चिराग में जलाना है। एक ही रात का ये अमल है। रात को आप करेंगे, किसी भी दिन कर लें, कोई दिन की पाबंदी नहीं, कोई तारीख की पाबंदी नहीं। रात को आप इशा के बाद उस वक्त आप इसको बनाएंगे, जलाएंगे जिस वक्त आप देखेंगे कि आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। उस वक्त आप इसको बनाएंगे। उसके बाद बत्ती बनाकर चिराग में डालेंगे। चिराग में सरसों का तेल भी डाल सकते हो, चमेली का भी डाल सकते हो, जैतून का भी डाल सकते हो। जो आपको अवेलेबल है वो इसमें डालो। चिराग में नया चिराग एक ख़रीदो, उसमें बत्ती बना के इसको जला दो। दोस्तों, जब तक ये चिराग जलता रहेगा आप चिराग के सामने मौजूद रहेंगे और अपने मतलूब का, अपने महबूब का तसव्वुर मजबूत अपने दिल में रखेंगे। उसके बाद आपका ये चिराग जब बुझ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बत्ती ये जल जाएगी, तो इस चिराग को आपने उठाना है और इसको आपने किसी दरिया में या किसी नहर में जो गंदे पानी वाली ना हो, उस नहर में आपने इसको फेंक देना है या दरिया में फेंक देना है। अगर ऐसा भी आपके लिए मुमकिन ना हो, दरिया या नहर आपसे दूर हो, तो आप इसको दफन भी कर सकते हो। लेकिन दफन भी ऐसी जगह पे करना है जहाँ कोई जगह नापाकी वाली ना हो। पाक साफ जगह पे आप इसको दफन कर दें। गो कि ये सिफली है, लेकिन बहरहाल तावीज़ात व अमलियात का एहतराम हम पर वाजिब है। तो आप इस तरह से इसको दफन कर दोगे। दोस्तों, ये एक ही रात आप अमल करोगे और सुबह आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और हो सकता है शायद जैसे ही आपका ये चिराग गुल हो, आपको उसी वक्त इसका रिज़ल्ट मिल जाए। इतना पावरफुल है, इतना तेज़ असर रखता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा।